वेलकम हो गया आप सबका एक और सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल से एक न्यूज चल रही है। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाई थी, मैं अभी भी इस चीज को शेयर कर रहा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बातें आ रही हैं। अब सवाल ये आता है कि सच्चाई क्या है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाई होगी। अब सवाल दूसरा ये आता है, क्या सच्ची में लड़ाई हुई? फिर ये भी सवाल आता है, अगर लड़ाई हुई है तो हुआ क्या है, रियल कहानी क्या है? कोई रियल कहानी क्यों नहीं बता रहा? क्या क्या चीजें पता चल रही है? तो मैं आपको एक मिक्सचर बता रहा हूँ, जो जो बातें आ रही है, फिर हम आपको एंड के ऊपर इसका रियलिटी भी बताएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी फेक चीजें हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर क्या सच्ची में लड़ाई हुई है? ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई लड़ाई हुई है? तो शुरुआत करते हैं जरा। मैं आपको एग्जैक्ट ले जाता हूं, आज से 1 महीना पहले एशिया कप का मैच अगेंस्ट श्रीलंका। पाकिस्तान हारता है और पाकिस्तान टीम बाहर होती है। ऐसा ही हुआ था लंका से हमारे। उसके बाद बाबर आजम प्लेयर्स को जाके कहते हैं कि ऐसे सुपरस्टार नहीं बना जाता। हर कोई अपने आप में सुपरस्टार बना हुआ है, हर कोई हवाओं में उड़ रहा है। अगर आप हारोगे तो कहीं के सुपरस्टार नहीं रह जाओगे, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। हम क्यों हर दफा क्रूशियल मैच जाके हार जाते होते हैं? क्या गलती हम कर रहे हैं? तो फिर शाहीन आके उनको कहते हैं कि आप एटलीस्ट जो इन खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस दी है उनको तो अप्रिशिएट करें। मतलब कि जमान खान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इनको तो अप्रिशिएट करें। वो शाहीन चाह रहे थे थोड़ा महान बनना उनके सामने। तो बीच में किसी ने रिपोर्ट किया, कहीं हद तक उसकी बात सही भी थी कि जो मामला थे ना वो थोड़े और भी बढ़ गए हुए थे, कि लड़ाई सच्ची में इनकी हो गई थी। उसके बाद रिजवान आके छुड़वाते। ये उस वक्त का वाक्य था जो मैंने आपको सारा रिपोर्ट किया था। मैं आपको क्यों रिवाइंड करवा रहा हूं, क्योंकि आगे ही कहानी आपको बतानी है। इससे भी पहले चले जाए, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज आती है। पाकिस्तान, बाबर आजम वो सीरीज नहीं खेलता। खुद सुनने में आता है, खबरें चल रही होती है कि भाई पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन होगा वो होगा शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाएंगे T20 का। हालांकि शादाब खान उसको वाइस कैप्टन था। बाबर नहीं खेलता क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी PSL आपको जितवा के आ रहा था लगातार दूसरा। तो पीछे से अब ये भी एक ग्रुप ये भी कहता है कि शाहिद अफरीदी चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी कहते हैं कि कैप्टन बनो, आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। और आजकल जो उनके बयान चल रहे हैं तो इस तरह से लग भी रहा है कि वो चाहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने। उससे पहले तक शाहीन ऐसा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो PSL के अंदर परफॉर्मेंस दिखा रहा है तब से कैप्टनसी आई हुई है माइंड के अंदर। तो शाहीन को भी ये ख्याल आया, लेकिन जितना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हुआ क्योंकि बाबर की सपोर्ट में सारे आगे, तो उसने फौरन एक तस्वीर को ट्वीट किया और कहा कि हम तीनों एक साथ हैं, रिजवान, बाबर और शाहीन। कैप्टनसी से मना कर दिया। नजम सेठी साहब उस वक्त PCB के चेयरमैन थे। शादाब खान को वाइस कैप्टन जो वाइस कैप्टन थे उसी को कैप्टन बना दिया और पाकिस्तान सीरीज बड़ी बुरी तरह से अफगानिस्तान से हार गया। उसके बाद फिर ये वाला एशिया कप वाला वाकया आता है। अब जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा है, उससे ठीक 1.5 दिन पहले एक पाकिस्तान के सहाफी, जो कि अक्सर फेमस है कि वो बाबर आजम को पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की कि पाकिस्तान टीम के अंदर लड़ाई हुई। एस जो है वो आई से लड़ा, आई जो है वो बी का हिमायती है। मतलब क्या आप समझ रहे हैं? मैं पहला पहला वर्ड यूज कर रहा हूं। आर ने आके इनकी सुलह करवाई। वो ये रिपोर्ट करता है, ट्वीट करता है, सहाफी पाकिस्तान का ट्वीट करता है। लोगों ने पहले तो सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो हमेशा बाबर आजम के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि PCB अगले ही दिन एक स्टेटमेंट लॉन्च कर देता है कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। सवाल अब ये आता है, PCB ने पहले क्यों नहीं स्टेटमेंट लॉन्च की? पहले तो हुआ, खाली एक ने नहीं, काफी सारे मीडिया इदारों ने रिपोर्ट किया, तब तो PCB ने ऐसे कोई शेयर नहीं की स्टेटमेंट। लेकिन नहीं हुई थी तो नहीं की। हाँ, जब होती है तो भी स्टेटमेंट आती है। सवाल ये आता है, आखिर कुछ हुआ तभी PCB ने एकदम से आके क्लियर किया ना। इसका मतलब है कहीं सच्चाई थी। उसके बाद फिर बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहता है कि आपका एटीट्यूड फील्डिंग के अंदर नजर नहीं आ रहा। जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो और आप कुछ और सोच रहे हो तो फील्डिंग ऐसे नहीं होते। फिटनेस, ध्यान, जिसको कहते हैं ना, होशियारी नहीं है आपकी फील्ड के अंदर। बाबर आजम ने चीजें बोली, बाबर आजम बोल के गए, चार बोले अच्छी करेंगे, 2 बोले लूज करेंगे, उस पर बाउंड्रीज आ जाएगी, बाबर ने बोला। उसके बाद फिर क्या हुआ पाकिस्तान टीम के अंदर, जो आज सारे कह रहे हैं कि फूट पड़ गई, लड़ाई हो गई है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम में लड़ाई हुई होगी? डेफिनेटली, मतलब मुझे लग रहा है कि लड़ाई हुई है। वो ऐसे कि आपको बताया, हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पुराने चेयरमैन साहब थे, बाबा नजम सेठी साहब, ठीक है, खुद तो वो मतलब अजीबो गरीब किस्म के मुआहदे करके चले गए, टफ किस्म के। और आप ये देखें कि हमारे जो है ये जो डायरेक्टर है
मिकी ऑर्थर, ठीक है, और इसके अलावा ब्रैडमैन, ठीक है। आप ये देखिए कि ये मोस्टली तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं होते, बिल्कुल, और लैपटॉप के ऊपर जो है ना ये हमारी टीम को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये कौन सी ऐसी कोचिंग है, ये कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो कि अगर लैपटॉप पे लेनी है तो आप फिर यूट्यूब और गूगल से ले लें, तो फिर आप इतने हाईली पेड क्यों मंगवा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ यही गलत है। मेरा ये ख्याल है, मेरा बहुत ज्यादा मानना ये है कि आपके अपने मुल्क के जो है ना वो कोचिंग, मतलब इतने शानदार क्रिकेटर्स गुजरे हैं, इतने शानदार बॉलर्स हैं, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप क्यों मुआहदा? सबसे पहले तो ये गलत। दूसरी बात ये कि जो अब हमारे ज़का अशरफ साहब हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो, आप अभी 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने ना सारे पुराने के पुराने एक्स क्रिकेटर जो है ना वो बुला लिए। अब अगर आपने क्रिकेटर्स बुला ही लिए हैं तो कम से कम आप एक ऐसा बयान तो ये दे दें कि ये मैंने क्रिकेटर जो है ना वो इस वजह से बुलाए हैं। इसका ये मतलब गया बाबर के ऊपर या मतलब टीम के ऊपर कि यार ये अब मतलब बुलाया किसको है? अब ये इंटरेस्टिंग बात है। इमाद वसीम को, आमिर को, सरफराज को, ठीक है, अब सारे आप उन क्रिकेटर्स को जो एक लॉबी बनी हुई है। सुबह मैंने एक रिपोर्ट भी दी थी, मैं आपको शेयर कर देता हूँ जी। पाकिस्तान का न्यू कैप्टन कौन होगा? सुबह मैंने रिपोर्ट की है, सरफराज का नाम आ रहा है, शान मसूद का नाम आ रहा है और शाहीन का नाम आ रहा है। ये नाम आ रहे थे, इमाद वसीम का भी नाम आ रहा है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि अभी टीम वर्ल्ड कप खेले बाहर नहीं हुई। बदकिस्मती वाली बात है कि शान मसूद जैसा, मतलब आप शान मसूद का क्या मतलब उसका कैलिबर है, क्या उसकी वर्थ है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, क्या आप उसके बारे में भी मतलब आप बात करेंगे? चले सरफराज को हम मानते हैं, एक सरफराज की कुछ खिदमात है, कुछ इमाद वसीम, ठीक है, आप ये सारे जो है ना ये जिनके नाम लिए जा रहे हैं, आपको पता है ये सारे कैप्टन्स हैं और ये सारे अपने पीएसएल से कैप्टन बन के यहाँ पे एक टीम बन गई हुई है। और ये भी कोई इतना अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। बात मैं कर रहा था कि आपने जब आपने अगर उनको बुलाया तो कम से कम ये जरूर कहते। अब बाबर के जहन में जो है ना यकीनन आया हुआ कि यार इस वक्त अभी हम 2 मैच हारे, अभी तो हम टूर्नामेंट में हैं, अभी आउट नहीं हुए, अभी तो आउट नहीं हुए। या तो हम आउट हो गए होते तो चले आप बुला के कुछ तो थोड़ा सा वजाहत कर दे कि मैं इसलिए बुला रहा हूं। एक बात जो बाबर ने 8 मिनट की आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने एक मतलब खुली किताब की इस तरह वाजे है। देखें ये क्या बात है कि जी आप कुछ और सोच रहे हैं, कि आप मतलब वो 3-4 लोगों के बारे में यही कह रहे हैं कि वो अपनी कैप्टनसी के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ये फ्लॉप हो तो मैं जो है ना वो कैप्टन आऊं। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ख्याल यही है कि अब ये चल रहा है सारा, और ये है अंदर मैटर कि बाबर को फ्लॉप करवाएं, और बाबर को फ्लॉप करवा के तो हम अब इसमें शाहीन वाला भी फैक्टर हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि ज्यादातर जो है ना वो शाहीन का ही है इस वक्त। और जो आपने शाहिद अफरीदी वाली बात की उसमें भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जाएगा तो ही वो आएगा। और मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं, देखिए ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इससे ज्यादा खतरनाक लड़ाइयां हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। जो चलता आ रहा है हमने आपको सारा बता दिया। कोई स्पेसिफिक आज या कल के अंदर कोई पाकिस्तान टीम के अंदर कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई अफगानिस्तान के बाद हारने से। हाँ, जो पहले से आता जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज से लेके उसके बाद एशिया कप की हार के बाद जो पाकिस्तान टीम के अंदर हुआ और जो कैप्टन बनना चाह रहा है वो सारी की सारी आपको न्यूज बता दी है। अब आप ये समझ लें कि रियलिटी क्या चल रही है, कि फाइट हुई है कि नहीं। फाइट नहीं हुई, लेकिन 2 दोस्त हैं। एक दोस्त के माइंड के अंदर है मैं फ्यूचर का कैप्टन बनूंगा, एक दोस्त के अंदर माइंड के अंदर है मैंने पाकिस्तान टीम को किस तरीके से आगे लेके चलना है। ये चल रहा है। अगर तो दोनों वैसे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमेशा बड़े अच्छे रहते भी हैं, लेकिन फिलहाल कैप्टनसी की एक जंग चल रही है। लड़ाई कोई नहीं हुई खतरनाक किस्म की, जो हुई थी वो हमने आपको बता दी थी। ऐसी कोई खतरनाक लड़ाई नहीं हुई, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त कैप्टनसी की लड़ाई चल रही, जो कि इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है कि अभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद होना चाहिए। अभी मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो
खुशी के साथ एक होके खेले। अभी भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है अगर ये लोग एक होके खेले, 100% दे। और जिस सहाफी ने ये रिपोर्ट किया था उसने ही अगले दिन ये भी रिपोर्ट किया कि कुछ पीसीबी के बड़ों ने आके हर एक को समझा के मामला सोल्व कर दिया, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बेहतर यही है इस वक्त। तो अगर ऐसा हो गया हुआ तो ये अच्छी चीज है। लेकिन कुछ लोग जो ये खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत खतरनाक फाइट होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम के अंदर जो हुआ था वो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच से पहले की बात थी। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है कि चीफ सिलेक्टर साहब अभी पाकिस्तान मैच हारा ही है तो अगले दिन शान मसूद को स्टेडियम में जाके मिल रहे हैं, उनके साथ कहानियां लड़ा रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी टीम उधर बैठी हुई है, आप क्या सोच रहे हैं। मतलब कि फिर एकदम से कैंपेन शुरू हो जाती है ट्विटर के ऊपर, शान मसूद को कैप्टन बनाओ। सब कुछ समझ आता है, मतलब लोग बेवकूफ नहीं है। खैर ये तो हो गया। इसी के साथ साथ जी अफगानिस्तान से तो हम मैच हारे। थोड़ा सा ना इस पे और मैं अभी इसी हवाले से ना हमारे आपको पता है पाकिस्तान में जो बैटर गुजरे हैं वो इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ गुजरे हैं। इंजमाम इस वक्त चीफ सेलेक्टर है। इंजमाम की ये कोशिश है कि अंडर 19 का जो चीफ सेलेक्टर है ना वो मोहम्मद यूसुफ हो जाए, जबकि जो हमारी मैनेजमेंट है और जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन है वो ये चाह रहे हैं कि यूसुफ ना आए। अब देखें इसमें क्या कबाहत है, जबकि यूसुफ के होने से जो आपके पीएसएल के जितने भी नए लड़के आए वो उधर से जो है ना वो क्रॉस करके आए हैं। तो आप क्यों नहीं लेकर आ रहे उस बंदे को जिसको क्रिकेट की नॉलेज है, जिसको क्रिकेट की समझ है, जो कि एज ए बैट उसने परफॉर्म किया है। ये हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जिसको जहां पे होना चाहिए वो वहां पे होता नहीं और जहां नहीं होना चाहिए वहां पे सारे हुए होते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अब जरा अगली बात पे आते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हारता है। एक क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर, जो कि अभी होस्ट भी है, चैनल के होस्ट बने हुए, ब्रॉडकास्टर के पैनल के अंदर भी है। नाम है इरफान पठान की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े अच्छे बॉलर थे, बड़े अच्छी उसको कहते हैं ना बॉलिंग किया करते थे। वो अक्सर पाकिस्तान को ट्विटर के ऊपर टीज करता है, लेकिन मैं उसको उसका मैटर नहीं करता। वो होता है यहाँ पे पाकिस्तानी भी उनको जा जाके कमेंट्स के अंदर बोलते हैं, वो भी पाकिस्तान को करते रहते हैं, टीज चलता रहता है ट्विटर के ऊपर, इतना चलता रहता है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उन्होंने अफगानिस्तान जब जीता तो ग्राउंड के अंदर भंगड़े डाले। भंगड़े वो डालते हैं, राशिद खान आते हैं, राशिद खान के साथ भंगड़े डाल रहे होते हैं। हमने देखा भी उस टाइम पे, हमने इग्नोर कर दी इस बात को। लेकिन पाकिस्तानी फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। पाकिस्तानी फैंस बड़ा डिसअपॉइंट हुए कि यार ये क्या बात हुई। पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, निजाम पे के सामने में चीज रखूंगा। इन केस रमीज राजा उस वक्त ब्रॉडकास्टर होते, रमीज राजा पाकिस्तान के जीतने के ऊपर ग्राउंड के अंदर भंगड़े डालते, तो क्या लोग उसको मंजूर करते, मानते? कभी भी नहीं। लोगों ने कहना था ब्रॉडकास्टर का तो काम है बीच में न्यूट्रल होके रहे। ब्रॉडकास्टर है, आप तमाशाई तो नहीं है। इरफान पठान ने ये जो किया ये समझ से बात है। देखिए आप ट्विटर की हद तक रहे ना, आप टीवी के ऊपर भी आके ऐसे करेंगे तो ये अब देखिए ना, ये हमें भी थोड़ी बुरी चीज लगी। हमने भी फील की कि मैं जानता हूँ क्या उन्होंने ट्विटर में कहा कि मैंने राशिद खान से वादा किया हुआ था कि हम ऐसे भंगड़ा करेंगे। आप ड्रेसिंग रूम में जाके कर लो। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में डांस किया ना, नाचे, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे तो किसी ने कोई इख्तलाफ और एतराज नहीं किया था, बनता भी नहीं था। एतराज जहाँ पे बनता था वहां पे एतराज किया जा रहा है। लाइव टीवी पे दिखाया गया, टीवी पे दिखा रहे हैं। और आप ब्रॉडकास्टर हैं, आप तो फेयर कमेंट्री कर रहे हैं ना, और किसी की अच्छाई, किसी की खूबी और खामी आपने वहां पे आपने बतानी है, ना कि आप यहाँ पे आके इस तरह से जो आपने ये किया। ये कोई इतना सीधी सी बात है। वहां पे तो रमीज राजा भी है। कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर मतलब टीम हारती है मैच और ये जाके रमीज राजा वहां पे ये करे, तो मतलब आप क्या कहेंगे? इसको बताएं ना, आप क्या कहेंगे? तो ये इस तरह से न्यूट्रल और फेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये अच्छा एक साइन नहीं है। ये एक ऐसे है कि जी आप बिल्कुल एक ना, जिसे कहते हैं तासुब रख रहे हैं इसमें ना थोड़ा सा, कि यार आप देखें कि आपकी उनसे इतनी तो मतलब वो नहीं है ना। बिल्कुल। कौन सी ऐसी आपके साथ को खास ऐसी, वो तो आपकी पाकिस्तानियों के साथ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तानियों के हारने पे आपने जो है ना वो इस तरह जाके भंगड़े डाले, वो हमें थोड़ा सा इस पे एतराज है। ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये और देखिए इससे पहले आज तक मैंने किसी मैच में नहीं देखा, चाहे वो पाकिस्तान का ना हो, इंडिया का ना हो, किसी और टीम का भी हो, किसी ब्रॉडकास्टर ने ऐसे भंगड़े